नमस्ते दोस्तों, बिहारी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तीज की बहुत ही स्पेशल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सूजी गुजिया। बिल्कुल हलवाई जैसी एकदम परफेक्ट रेशो के साथ बिल्कुल खस्ता नरम, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब। आपको लगेगा ही नहीं कि आप सूजी का गुजिया खा रहे हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर मेरी मेहनत मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सूजी गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे गुजिया का आटा। तो इसके लिए लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। अब इसमें जाएगा गुजिया का सबसे जरूरी पार्ट, वो है मोइन यानी कि घी। घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं। घी हल्का सा मेल्टेड ही लें। अब इसे हाथों से इस तरह से रगड़ रगड़ के मिक्स करेंगे कि मैदा के एक एक कण में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से जब हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये शेप ले रही है, यानी मैदा में मोइन परफेक्ट है। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सेमी सख्त आटा लगाएंगे, यानी ना ही ज्यादा मुलायम और ना ही ज्यादा सख्त। हमें आटा में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसे इस तरह से मसल करके चिकना आटा गूंथ करके तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, मैंने बढ़िया से मसल कर आटा लगा लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रख देंगे ताकि आटा बढ़िया से सेट हो जाए। अब हम बनाएंगे फिलिंग। इसके लिए गैस पर रखेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और यहाँ पर फ्लेम को लो रखेंगे। पहले हम मीडियम फ्लेम पर को गरम कर लेंगे और फिर इसके बाद फ्लेम को लो कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम और 1.5 चम्मच काजू और इस तरह से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से, तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच किशमिश। इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं या इसके बिना भी आप गुजिया को बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट वाले भी गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पर भून चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से मैंने उसी पैन को ले लिया है और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी सूजी और ये ग्राम में 200 ग्राम सूजी है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। लगभग 7-8 मिनट के बाद देखेंगे कि सूजी का कलर हल्का चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे 1 कटोरी ग्रेटेड नारियल। इसे भी सूजी के साथ 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी बहुत ही बढ़िया से भून चुकी है। इसका बहुत ही बढ़िया लाइट गोल्डन कलर आ गया है। देखिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पाउडर चीनी। जितना हमने सूजी ली हुई थी उतना ही हम चीनी लेंगे। इसी के साथ डालेंगे ये रोस्ट किया हुआ काजू बादाम और किशमिश। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे के साथ और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। इसी के साथ अब इसमें डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें बढ़िया से भून चुकी है, अच्छे से मिक्स हो गई है। स्टफिंग हमारा बिल्कुल तैयार है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। हमारे आटे को भी रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो इसे ऐसे मसल कर एक बार फिर से चिकना कर लेंगे और अब हम गुजिया बनाएंगे। तो आटे में से इस तरह से छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे और एक लोई उठाएंगे और गोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे पूड़ी के साइज में बेलकर तैयार करेंगे। चारों तरफ से एक बराबर बेलेंगे। तो ये मैंने पूड़ी बेलकर तैयार कर ली है। अब
अब हम इसे इस तरह से हाथों पर रखेंगे और फिर इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग पूरी तरह से ठंडा हो चुकी है। तो स्टफिंग को लेंगे और बीच में रखेंगे और किनारों पर चारों ओर हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि गुजिया अच्छे से सील हो जाए। अब गुजिया को आधा करते हुए मोड़ेंगे और अच्छे से सील करेंगे इस तरह से। अब हम गूँथेंगे, तो गूँथने के लिए दोनों हाथों का यूज करेंगे। इसे इस तरह से उठाएंगे और आगे का हिस्सा मोड़ेंगे, फिर उठाएंगे और मोड़ेंगे, आगे का हिस्सा दबाते जाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि इसे हम रोज़ नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से गुजिया के किनारों को गूँथकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए। तो अब मैं एकदम सबसे आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आपके गुजिया एकदम परफेक्ट बनेंगे, एक बराबर बनेंगे। तो इसके लिए लीजिए एक बड़ी सी लोई और एक बड़ा सा रोटी बना करके तैयार कर लीजिए। को थोड़ी सी मोटी ही रखिएगा और आप लीजिए इस तरह का कोई भी गिलास या कटोरी और इस तरह से आप कट कर लीजिए एकदम सर्कल में, या फिर आप कोई भी कुकीज कटर से इसे कट कर सकते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसे हम निकाल लेंगे, इसे बाद में हम यूज कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। और फिर इसे हम एक बार बेलन से थोड़ा सा पतला कर लेंगे बेल करके, इसीलिए मैंने थोड़ा सा हल्का मोटा रखा हुआ था। और अब हम इसे इसी तरह से बेल करके सारे पूड़ी को तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और हाँ, एक ज़रूरी पॉइंट, जब भी आप पूड़ी इस तरह से बेल कर रखें तो इसे आप ढक करके ज़रूर रखें ताकि पूड़ी सूखे नहीं। अब हम इसमें से एक पूड़ी को उठाएंगे और सेम प्रोसेस से हम इसे भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो पहले इसके बीच में स्टफिंग को रखेंगे और फिर इसे आधा करते हुए मोड़ लेंगे और फिर दोनों हाथों को यूज करते हुए इसे गूँथ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी इसे इस तरह से गूँथने नहीं आ रहा है तो फिर जैसे मैं बता रही हूँ, वीडियो में दिखा रही हूँ, तो वैसे भी आप करके गुजिया को बना सकते हैं। तो पहले इसे ऐसे अच्छे से सील करेंगे, एकदम बढ़िया से चारों तरफ से सील कर देंगे और फिर एक चम्मच लेंगे कांटा वाला और फिर उससे ऐसे हम डिजाइन बना देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत गुजिया बन करके तैयार हो जाता है। इसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये सांचे से बना हुआ गुजिया नहीं है। देखिए एकदम परफेक्ट। तो अब हम उसी तरह से सांचे से भी गुजिया बना करके दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको जैसे मर्जी करे आप बना करके गुजिया को तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम फिलिंग को डालेंगे, फिर इसके किनारों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर इसे ऐसे बंद करके हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। और इसके किनारों को जो भी आटा है इसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर हमने तीनों तरह के गुजिया को बना करके दिखा दिए हैं आपको। आपको जैसे मर्जी करे उस तरह से आप गुजिया बना करके तैयार कर लें। इस तरह से आप हाथ से बना लें या फिर चम्मच से डिजाइन देकर बनाएं या फिर सांचे में, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप सारे गुजिया बना करके तैयार कर लें। तो इसी तरह से हमने सारे गुजिया बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिए इस तरह से। तो अब हम इन्हें तल लेंगे। तो तलने के लिए कढ़ाई में हम तेल गरम होने रख दिए हैं। तेल हल्का गरम हो गया है। अब हम इसमें गुजिया को डाल देंगे और फ्लेम को लो करेंगे और गुजिया को धीमी आंच पर ही अच्छी गोल्डन कलर आने तक तलकर तैयार करेंगे। गुजिया तैरकर ऊपर आ गई है, नीचे से हल्की सी सिक गई है, तो हम इसे पलट लेते हैं और गुजिया को चारों तरफ से गोल्डन कलर आने तक पलट पलट करते हुए तल लेंगे। गुजिया बिहार का बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। इसे तीज के त्यौहार में हर एक घरों में बनाया जाता है। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी गुजिया बनाने में। ना टूटेगी ना फूटेगी, एकदम खस्ता बन करके तैयार होगी।
तो गुजिया अच्छे से गोल्डन हो गई है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और सारे गुजिया इसी तरह से तलकर तैयार करेंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी गुजिया बनकर के तैयार हुई है। क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है, ये देखिए। बिल्कुल इसी तरह से सारे गुजिया हम बना करके तैयार करेंगे। तो ये हमारे दूसरे बैच के भी गुजिया बन करके हो गए हैं तैयार। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। और ये लीजिए सूजी गुजिया बनकर बिल्कुल है तैयार, एकदम खस्ता, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।